Hello everyone, welcome back to Tuition Masters, and today we are here with discussing a best timetable which if you're going to follow, you're going to get guaranteed 95% plus in your pre-boards or your board exams. So basically I guess as per many schools pre-boards already हो गए होंगे maybe, and but many schools are there जो December end या not December January start या mid में भी रखते हैं. So for those people and for of course for boards as well, I have prepared a timetable that will guarantee you 95% above. This timetable अगर आप फॉलो कर लो, I'll attach the PDF of this. इसका जो PDF होगा, you'll get this in the description box. लिंक को दबाने you'll get the PDF. You follow this sincerely, you will get great marks. So before starting, make sure to hit the like button, share with your friends, and जल्दी subscribe करो channel को right away. So let us begin with our timetable. सबसे पहले what I've included, don't think this is a 10 to 15 hours का timetable, nothing like that. I will tell you कि जो जो टॉपिक्स हैं उन सब में कितना कितना टाइम आपको इन्वेस्ट करना है एज पर द ग्रेविटी ऑफ द मार्क्स. जितना जितना टाइम स्पेंड करना है उतना उतना ही हम करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन एनीथिंग. सो दिस टाइम टेबल इज केप्ट वेरी फ्लेक्सिबल. चैप्टर्स कौन से होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स के हैव इंक्लूडेड, इवन इंग्लिश एंड हिंदी का और वॉट एवर सेकेंड लैंग्वेजेस से हमारे लेटेस्ट करिकुलम के हिसाब से. दिस इज अ 15 days प्लान, 2-4 महीनों का नहीं है. इट्स जस्ट 15 days प्लान विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 9th of December. 9th December से आप स्टार्ट करोगे इसको. ऑल राइट, इन केस आप 9 December से स्टार्ट नहीं कर पाते, सो यू विल नीड टू चेंज द डेज लाइक दैट. ठीक है, ऑल राइट, बट इन शॉर्ट ये 15 दिन का है. ओके, लेट अस बिगिन. बिफोर स्टार्टिंग आई विल टेल यू दैट एवरी डे 4 to 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगेगा. मे बी कुछ कुछ दिनों में से कम लगेगा बिकॉज मैनी ऑफ यू माइट हैव हॉलीडेज, किसी के स्कूल्स भी होंगे. सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 या 5 आवर्स से ज़्यादा नहीं होगा. ओके, बट समटाइम्स इट विल बी लेस. चलो, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. फर्स्ट, द डे 9th December आपको क्या क्या पढ़ना है. सो एवरी डे देर आर 4 or 3 टॉपिक्स यू हैव टू कवर. अब क्या करना है, क्या आपको NCERT खोल के पढ़नी है, क्या आपको लेक्चर वाइज वीडियोस देखनी है, वन शॉट देखना है, क्वेश्चन करना है, PYQ, बहुत सारी चीज़ें. अब हम क्या करेंगे. Now see, it's almost time for your exams and everything, so do not spend time on reading the textbook. ठीक है, अगर in case time permits, if you have good amount of time, अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप NCERT रीडिंग कर लो, बिकॉज पूरे साल में अभी तक कर लेनी चाहिए NCERT की रीडिंग. अगर टाइम बचता है तो आप कर लो, नहीं बचता दैट्स ऑल राइट. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. यू, अगर आपका टॉपिक पूरा क्लियर है, इफ योर टॉपिक इसके, देखो नेशनल में पूरा क्लियर है, एकदम याद है, बाय हार्ट है, व्हाट विल यू डू, यू विल जस्ट डू PYQs. कोई रेफरेंस बुक है उसको उठा लो, ऑनलाइन आपको वो पिछले साल के पेपर में जस्ट टाइप कर दो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ग्रेड 10 आ जाएंगे. सो सिर्फ PYQs करो. अभी आपको लगता है कि पावर शेयरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इतना अच्छे से समझ नहीं आया या कुछ डाउट्स है, तो व्हाट यू विल डू, यू विल वॉच अ वन शॉट वीडियो. लेक्चर वाइज वीडियोस नहीं देखना, एक वन शॉट वीडियो देखना विच शुड बी लेस देन 1 hour. 1 घंटे से कम होनी चाहिए. ओके, इट शुड बी लेस देन 1 hour, है ना. 3-4-5-5-6 घंटे के देखोगे, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम. 1 घंटे के ऑन माई चैनल एज वेल द पावर शेयरिंग की वीडियो है. कुछ चैप्टर्स की आई एम गेटिंग सम मेल्स एंड ऑल. कुछ चैप्टर्स की वीडियोस आई एम येट टू मेक. तो वी आर गोइंग टू, आई विल कम सून विद ऑल दोस चैप्टर्स की वीडियोस ऑल्सो, डू नॉट वरी. सो वन शॉट, जितने भी मेरे वन शॉट वीडियो, इट्स ऑलवेज लेस देन 1 hour, ओनली 30 minutes 40 minutes के, तो यू कैन वॉच देम एंड डू. ओके, हो गया. साथ में PYQs कर लो, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे मेन थिंग है. अभी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने कैसे आएंगे पिछले साल. ठीक है, लाइफ प्रोसेस सिमिलरली एज पर योर कन्वीनियंस. वन शॉट देख लो या PY. वन शॉट आप तब देखोगे जब आपको चैप्टर नहीं आता.
अगर आपको चैप्टर में कुछ क्वेरीज है, डाउट्स है कि मतलब एक बार इसका रिवीजन चाहिए तो वन शॉट देखो, अगर पूरा क्लियर है तो मत देखो। लाइफ प्रोसेस और लीनियर इक्वेशन टू है। आई टेल यू द टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कितना कितना टाइम है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स खर्च करने, ज़्यादा नहीं, 40 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। पावर शेयरिंग में सिर्फ क्वेश्चंस के लिए, दिस इज फॉर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। क्वेश्चंस 20 मिनट करो क्वेश्चंस के लिए, ज़्यादा नहीं। पावर शेयरिंग छोटा सा चैप्टर है, 20 मिनट में आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस ही करनी है क्वेश्चंस की, राइट। लाइफ प्रोसेस को मिनिमम 1 आवर दो, 1 आवर ज़रूरी है बिकॉज ये चैप्टर लेंथी और इसमें से बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, तो 1 आवर दो। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, अगेन मैथ्स में आपको कुछ पढ़ना नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सो 30 मिनट्स में जितना होता है उतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सो इन टोटल आपका वेरी फर्स्ट डे का टाइम कितना है, 2 आवर्स 30 मिनट्स, 2 घंटा एंड 30 मिनट्स आपको पढ़ना है, ओके। अब अगर इन केस आई एम टेलिंग दिस ओनली एज पर दी, अगर आपको क्वेश्चंस करने, अगर आप वन शॉट वीडियोस देख रहे हो, वो सब कर रहे हो, तो आपका टाइम ऊपर नीचे हो जाएगा। बट इफ़ यू आर डूइंग ओनली क्वेश्चंस एज आई एम टेलिंग, तो आपको 2 और 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ओके। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट वन, 10th December। आई एम नॉट गोइंग टू से अगेन वन शॉट देखो, ये देखो, वो देखो, यू नो इट व्हाट यू हैव टू डू, यू नो द ड्रिल। नाउ प्रिंट कल्चर द मॉडल, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 घंटा स्पेंड कर लो। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, छोटा सा चैप्टर है, 30 मिनट्स वुड बी मोर देन इनफ। केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस यू कैन स्पेंड 1 आवर, 1 आवर कर लो, है ना। क्योंकि केमिस्ट्री के एनीवेज 4 ही चैप्टर्स है, एक दिन अगर सारा केमिस्ट्री लेके आ रहे हो तो 4 घंटों में हो जाएगा। सो 1 आवर इज ओके फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को 30 मिनट्स कर लो, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड हैं, बस थोड़े से टॉपिक्स। एंड माइंड यू प्लीज़, अगर आपके पास पुरानी टेक्स्ट बुक्स है, पुराने साल की गाइड्स है, तो एक बार करिकुलम में जाके देख लेना कि कौन सी चीज़ डिलीटेड है, कौन सी चीज़ नहीं है। इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन डिलीटेड थिंग्स ऑल्सो जो नहीं आने वाली, इट विल बी अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। सो एक बार करिकुलम से गो थ्रू कर लेना कि कौन सी चीज़ें डिलीटेड है, ऑलराइट। सो डे 2 का आपका इन टोटल बनता है 2 घंटा। सी, अभी तक 4 घंटे तो हुए भी नहीं है। That's what I'm telling you. Follow this, it will be sufficient. One shot was up देखना है तो it is different. Next, we have water resources. Water resources again आपका छोटा सा चैप्टर ज्योग्राफी का, दोनों का। वाटर रिसोर्स एंड फेडरलिज्म टुगेदर आप 1 आवर 30 मिनट्स में कर लो, ठीक है। 1 आवर 30 मिनट्स में वाटर रिसोर्स और फेडरलिज्म आराम से हो जाएगा, ठीक है। देन आती है इंग्लिश की समरीज। इंग्लिश में आपके पास 2 बुक्स है, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो उन दोनों में से आपका जितना होता है, आई एम गिविंग यू 2 आवर्स, 2 आवर्स है आपके पास, आपसे जितना होता है उतनी इंग्लिश की समरीज कर लेना। अहेड ऑल्सो यू हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम। सो 2 घंटे में या तो एक बुक के समरीज, एंड दिस इज ओनली फॉर चैप्टर्स। हाँ, पोएम के लिए आई हैव गिवन टाइम एंड, सो सिर्फ चैप्टर्स पढ़ना जो प्रोजेज है आपके, ठीक है। या तो पूरे के पूरे फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर्स खत्म करो, या तो पूरे के पूरे फुटप्रिंट्स के चैप्टर खत्म। पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समरी देखो या पढ़ो, दैट्स इट, ओके। सो योर डे 3 इज ऑफ 3 आवर्स 30 मिनट्स। अगर आपका 2 घंटे से पहले हो जाता है, इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। लेट्स गो टू 12th December। 12th December में वी हैव मेकिंग ऑफ ग्लोबल, बहुत छोटा सा चैप्टर है, सब कुछ डिलीटेड है, 1/4 चैप्टर है, 30 मिनट्स में हो जाएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 घंटा स्पेंड करो। पॉलिनोमियल्स अगेन 30 मिनट्स या 1 आवर ले सकते हो, 1 आवर ले लो, कोई बात नहीं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, सो यू शुड डू। सो इन टोटल आपका 2 आवर्स 30 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट 13 December अगेन यू हैव हिंदी समरी। हिंदी या तो फिर वॉट एवर योर लैंग्वेजेस, जो भी आपने लैंग्वेज, आई गेस मे बी यू हैव सम अदर लैंग्वेज, संस्कृत होगा, सो डू वॉट एवर लैंग्वेज यू हैव, ठीक है। तो उसकी समरीज कर लो। अगेन आई गिव यू 2 आवर्स फॉर दिस, ठीक है, 2 घंटे में कर लो। समरीज करना, पोएम्स मत करना, नो पोएम। समरी मतलब सिर्फ पोएम प्रोजेस की करना। पूरा 1 घंटा दो, रिप्रोडक्शन में भी 1 घंटा दे दो, सो दैट विल बी
इंपॉर्टेंट। सो टोटल 13 दिसंबर थोड़ा लंबा जाएगा, 4 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स 14 दिसंबर। 14 में आप क्या जाए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आप 1 आवर दोगे, बिल्कुल दोगे। एग्रीकल्चर को 30 मिनट्स दे दो, एक खुद का माइंड मैप बनाओ, ठीक है, जिसमें आप सारे क्रॉप्स के डिटेल्स वगैरह वगैरह मैप वैप कर दो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अगेन मैनी थिंग्स आर डिलीटेड, सो 30 मिनट्स इज मोर देन इनफ, ठीक है। उसके ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स दोनों चैप्टर्स करने हैं। सर्कल्स और ट्रायंगल दोनों से बहुत चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, तो 1 आवर में सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस है। आई विल गिव एन एडवाइस कि मैथ्स के लिए कोई वीडियोस मत देखना, बिकॉज मोस्टली आई हैव सीन एवरीवेयर ऑन यूट्यूब थ्योरी बहुत कम है मैथ्स का। मैथ्स में कुछ याद करने का नहीं है एज सच, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि कैसे करते हैं। यू शुड नो दी हाउ टू डू इट, दैट्स इट। सो आप क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करो, अपनी रेफरेंस बुक उठाओ, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, ओके। सो इन टोटल आपका 3 घंटा बन जाता है फॉर दिस डे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 घंटा, वेरी मच नीडेड। मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस, इजी चैप्टर, नॉट दैट इजी, थोड़े नाम याद करने, तो 30 मिनट्स इज ओके। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी अगेन बहुत छोटा चैप्टर है, 30 मिनट्स वुड बी फाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, छोटा ही है, 30 मिनट्स इज फाइन। बस आपको डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, फैक्टराइजेशन, बस वही दोनों चाहिए और कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो यू गेट योर 2 hours 30 minutes, ठीक है, 2 hours 30 minutes। चलो नेक्स्ट आपका पॉलिटिकल पार्टीज, 1 घंटा मिनिमम, 1 घंटा चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू 1 hour तो देना ही देना है, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए। डेवलपमेंट अगेन बहुत ही छोटा चैप्टर है, ईजी है। क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल गोल्स क्या है किसी के, है ना, व्हाट इज दैट, ओवर। रियल नंबर्स अगेन 2 टॉपिक्स है, आई वोंट गिव मोर टाइम, जस्ट 2 टॉपिक्स है, तो उसको फटाफट से निपटा देना। कौन से टॉपिक्स है, हमारा पहला वाला अपना ये LCM HCF है ना, LCM HCF, दूसरा इरैशनैलिटी का प्रूफ, दैट्स इट, नथिंग एल्स इज देयर। सो 2 घंटे में आपका काम हो गया। इन केस आपको लगता है कि अरे बाप रे हम तो फ्री बैठे हो या पूरा दिन ये सब कुछ हो गया है, तो व्हाट यू कैन डू समथिंग एल्स। सैम्पल पेपर्स उठा लो, सैम्पल पेपर्स करो। ऑल्सो आई विल गिव यू अहेड एक छोटा सा और मिनी प्लान, आई विल टेल यू, बट स्टिल अगर अगेंस्ट टाइम बचता है, ऐसा नहीं यही 3 है तो बस ये 3 करके पूरा दिन घूमते रहो, नो। अगर टाइम बचता है, थोड़ा टाइम है, तो कुछ और रिवीजन कर लो। अगर कोई पीछे का पेंडिंग रह गया तो इसको आगे में डाल दो, है ना। सो दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस फॉर यू, ओके। चलो नेक्स्ट आता है एसिड बेसिस एंड मेटल नॉन मेटल, 1 hour 30 minutes ले लो। 1 hour 30 minutes आप कैसे डिवाइड करते हो, इट्स अपॉन यू, ठीक है। आर एनवायरमेंट, इट्स अ छोटा सा चैप्टर, 30 minutes ओके। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑल्सो 30 minutes का चैप्टर। सम याद कर लो, nth टर्म कर लो, दैट्स इट, 3-4 फॉर्मूले, ओवर। सो आपका 2 hours 30 minutes, ओके। नाउ 2 hours ही है ना, हाँ ठीक है, ऑलराइट। 18th ऑलमोस्ट एंड होने आ गए हम लोग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन 1 घंटा, ह्यूमन आई 1 घंटा, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री 1 घंटा दे पाओ तो दो, या तो उससे ज़्यादा ही दो, आई से 1 hour प्लस ही दो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, तो इसको 1 hour प्लस ही दो, 1 hour दो, मिनिमम 1 hour, ठीक है। दिस 1 hour मतलब 1 hour ही दो, उससे ज़्यादा मत दो, ठीक है, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है 1 घंटे से। बट ट्रिग्नोमेट्री दोनों चैप्टर्स में 1 घंटे से ज़्यादा दो तो बहुत अच्छी बात है, तो टोटल 3 घंटा, ओके। लेट्स मूव टूवर्ड्स 19th को यू आर जस्ट गोइंग टू डू योर हिंदी और वॉट एवर लैंग्वेज यू हैव, जो भी आपके पास लैंग्वेज है, ठीक है, वो पूरा दिन उसी के लिए। अगर इन केस आपने फटाफट कर लिया सब कुछ, अगर आपका हो गया है तो कुछ और ले लेना, ओके। कोई अगर आपको जो और बनाना है तो आप बना के लिख लेना, ज़रूरी नहीं सिर्फ हिंदी हो गया तो बैठे रहो, नहीं। इफ़ यू हैव फ्यू थिंग्स लेफ्ट, पीछे का रह गया उसको आगे डाल देना, ओके। टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इट्स ऑन यू।
लेट्स कम टू 20th दिसंबर। 20th दिसंबर को आप करोगे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, बहुत छोटा है, 30 मिनट्स का चलेगा। ग्लोबलाइजेशन, जस्ट दो टॉपिक्स आ रहे हैं, 30 मिनट्स इज मतलब मोर देन सफे, मैक्सिमम 30, उससे कम भी करो तो चलेगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये भी 30 मिनट्स कर लो। और ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आई टेल यू 1 से 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा कर लेना, क्वेश्चंस करो। मेनली प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, वो वाले में। ठीक है, तो आपको अगर पकड़ लो 2 घंटा पकड़ लेते तो कितना होता है, 1, सो 3 hours 30 minutes, 3 hours 30 minutes, चलो 4 घंटा भी नहीं हुआ तो यू कैन डू इट, है ना। 2 घंटा ट्रिग्नोमेट्री को दे दो, 1-1 घंटा इन दोनों को दे दो और आधा घंटा इनको दे दो, ठीक है। 3 hours 30 minutes में हो जाएगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री पे बहुत फोकस दो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। कोई थ्योरी नहीं है बुक में, वो बोल दे, कोई स्टेप्स नहीं है जो आप याद कर सको। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, मनी एंड क्रेडिट इजी है येट इम्पॉर्टेंट, 30 मिनट्स दे दो। जेंडर रिलीजन कास्ट ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, 1 घंटा दे दो। सरफेस एरिया वॉल्यूम और प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के 2 घंटे में कर लो, दोनों को मिलाओ और 2 घंटे में कर लो। 1-1 घंटा करना है, 130 मिनट्स या 1 hour 30 minutes या 30 मिनट्स, जैसे करना है वैसे कर लो। तो टोटल आपका कितना बनता है आज भी, 3 hours 30 minutes, ठीक है, गुड। चलो आई गेस सेकेंड लास्ट डे पे पहुंच गए। कार्बोनेटेड कंपाउंड पूरा का पूरा 1 घंटा। हेरिडिटी, बहुत सारी चीज़ें कट हो चुकी है, 30 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ। स्टैटिस्टिक्स में भी सिर्फ फॉर्मूले हैं, मीन के 3 फॉर्मूले, मोड का 1 फॉर्मूला, मीडियन का 1 फॉर्मूला, बस। सो 30 मिनट्स में क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ आप ट्विस्ट एंड टर्न नहीं कर सकते, बस नंबर्स अलग आएंगे। सो 30 मिनट्स इज ओके। और फिर आपकी इंग्लिश समरीज 2, याद है स्टार्टिंग में भी आई हैव गिवन यू टाइम, तो ये दूसरी समरीज का अगेन ओनली प्रोजेस की ही करना, तो इसको आप दे दो 1 घंटा या 2 घंटा एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। तो इधर भी आज भी कितने हो गए, 2, तो 3 से 4 घंटे बन जाते हैं आपके, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट डे, लास्ट डे पे आप करोगे इंग्लिश की सारी पोएम्स, 2 घंटा दे दो, या 1 घंटे में हो सकती है पोएम्स। हिंदी या अपनी लैंग्वेज की पोएम्स दे दो 1 घंटा या 2 घंटा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 30 मिनट्स भी चलेगा। 30 मिनट्स चलो, 45 मिनट्स ले लो, सो 2 hours 45 minutes, ठीक है। ये 45 मिनट्स ऐसे ही, 1 hour 45 minutes, आधा घंटा, ये सब आई एम नॉट टेलिंग फॉर फन, है ना, कि टाइम मिल रहा है तो बोलो, नो, यू हैव टू पुट अ टाइमर एंड देन डू इट। इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, कम कर दिया तो इट्स ऑफ नो यूज। सो इतना टाइम तो मिनिमम स्पेंड करो ही करो, ओके। ऑलराइट, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड। अब ये तो 23rd तक की था। व्हाट यू गोइंग टू डू 23rd दिसंबर ऑनवर्ड्स, अब क्या करोगे, सारे चैप्टर के तो रिवीजन हो गए। व्हाट टू डू नाउ, यू आर गोइंग टू डू योर सैम्पल पेपर्स। अब क्या करोगे, अपने सैम्पल पेपर्स करने बैठोगे, ऑलराइट। अब सैम्पल पेपर्स का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आप कैसे करोगे, नाउ लेट मी टेल यू। सीबीएसई ने, एज यू नो, अभी तक पता ही चल गया होगा, 3 सैम्पल पेपर्स अपलोड किए हैं, ओके। सबसे पहला हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर साल के स्टार्टिंग में दिया था, उसके बाद एक एडिशनल सैम्पल पेपर दिया है जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे है ना, और एक वापस सेट 2 आया है ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले प्रायोरिटी है इन सारों को सॉल्व करना, सबसे पहले इनको ही सॉल्व करना है, और किसी चीज़ को हाथ मत लगाना। जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ डाउट्स नहीं बचे, सब पढ़ लिया, लिख लिया, अब इन तीनों को सबसे पहले करोगे। आई विल टेल यू दी ऑर्डर फर्स्ट। ऑर्डर कैसे करोगे, सबसे पहले अपना जो साल के स्टार्टिंग में आया था वो वाला सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो, उसके बाद सेट 2 वाला करो,
उसके बाद सेट 3 वाला करो। नाउ वाई एडिशनल सैम्पल पेपर जो आया था, इट इज़ बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंसी, और वो बहुत हार्ड है। इट इज़ हार्ड नॉट ओनली फॉर मैथ साइंस, SST इंग्लिश के लिए भी वो हार्ड है। दैट काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल वोंट कम इन बोर्ड एग्जाम, उतना डिफिकल्ट लोग नहीं पूछेंगे। इट इज़ एडिशनल फॉर योर प्रैक्टिस, उसको भी सॉल्व करना है। ओके ये दोनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है, तो पहले इन दोनों को कर लेना, उसके बाद सैम्पल पेपर। ठीक है, हो गए सारे सब्जेक्ट से। नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट आपके पास अगर टाइम बचता है, नाउ यू आर गोइंग टू डू CBSE के और सैम्पल पेपर सॉल्व करो। सबसे पहले आपका ऑप्शन है CBSE, सबसे पहले आप CBSE के ही पेपर सॉल्व करोगे। बट माइंड दैट CBSE कौन से? हमारे साल के 2023 टू 24, 2022 टू 23, इन दोनों के ही लो। डू नॉट गो बियॉन्ड दीज ईयर्स, इससे ज़्यादा पीछे जाओगे तो आपका सिलेबस मिसमैच हो जाएगा। बिकॉज अभी आप सिलेबस को क्या होता है, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, यू डोंट डू लाइक दैट। सो इनके ही इन 2 सालों के PYQs लो और सैम्पल पेपर्स करो, है ना। PYQs आप पिछले साल के देख सकते हो, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स, और हमारे इस साल के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करो। ठीक है, ये भी होगा मिनिमम बोर्ड एग्जाम के ये साल के पेपर्स एटलीस्ट 2 पेपर सॉल्व करो फॉर ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 2 पेपर्स तो सॉल्व करो ही करो। ठीक है, अब CBSE के पेपर्स आ गए, नाउ यू कैन टेक योर रेफरेंस बुक्स। ठीक है, उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक को उठा सकते हो। रेफरेंस बुक आपके पास बहुत सारी होगी, ओसवाल की बुक्स हैं, है ना, आई सेड और नॉट, ओसवाल की बुक्स ले सकते हो, अरिहंत की पब्लिकेशन बुक्स आती है, देन वी हैव टुगेदर विद, है ना। इन सारों के सैम्पल पेपर्स अच्छे होते हैं, यू कैन सॉल्व एनी ऑफ इट। याद रखना, अगर आप खरीद रहे हो या खरीद लिए तो लेटेस्ट ईयर की हो, 23 से 24 की होगी, तभी फ़ायदे की होगी। 2-3 साल पहले के लोगे, नथिंग ऑफ यूज़। ठीक है, तो इनकी बुक्स जो है इनको यूज़ करना फॉर सैम्पल पेपर्स। बाय देन आपके बोर्ड एग्जाम्स का टाइम आ जाएगा। ओके, बीच बीच में कुछ डाउट्स रिवीज होते हैं तो यू कैन वॉच वीडियोज एंड डू क्वेश्चंस। अब याद रखना दैट ओके, इसको आई विल इरेज दिस। ठीक है, नाउ याद रखना कि यू हैव टू पुट अ टाइमर। आप एक टाइमर लगाओगे, कितने? 3 घंटे का। 3 घंटे का आप टाइमर लगाओगे और उसके बाद पेपर को सॉल्व करोगे। यू हैव टू, ऐसे नहीं कि चलो सेक्शन 1 किया, थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर लिया, उसके बाद 5 घंटे बाद सेक्शन B करने, रेस्ट कर लिया, सो लिया, थोड़ा ऐसा नहीं। दैट इज ऑफ नो यूज एट ऑल, किसी काम का नहीं है। बिकॉज वंस यू डू अ सैम्पल पेपर, सैम्पल मॉक पेपर क्या होता है, इट शुड गिव यू द सेम फीलिंग एज बोर्ड एग्जाम। एक अकेले रूम में बैठो और स्टार्ट करो पेपर, एक सप्लीमेंट्स लो, रफ पेपर्स खरीद लो, यू नो देर इज A4 साइज के रूल्ड अनरूल्ड पेजेस आते हैं, उसको लो। क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेना है तो लो, या तो यू कैन पुट इट ऑन योर वाईफाई बंद कर दो और PDF खोलो। ठीक है, ऐसे नहीं कि गूगल में जाके 2 मिनट बता, अच्छा व्हेन वाज द रोलर टैग पास, अरे याद नहीं आ रहा, चलो चेक कर लेते हैं, नहीं। सो 3 आवर्स की कंसिस्टेंसी रखनी है। विद दिस यू विल गेट टू नो कि आपको कितने टाइम में आप पढ़ते हो। बिकॉज आपका टाइम कॉन्स्टेंट है, आपके पास एक टाइम लिमिट है, उसके अंदर ही आपको सॉल्व करना है पेपर को। सो यू आर गोइंग टू डू दैट, अंडरस्टूड। सो ऐसे आपका पूरा स्केड्यूल बनता है। And with this we have completed with today's session. Thank you so much for watching. Make sure कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो for more such videos. आपके lectures जो है it will be uploaded very very soon. Do not worry about that. And for till then take care and bye bye. PDF इसका आपको मिल जाएगा in the description box. I'll see you till then. Take care and goodbye.